हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीजन। हमने प्रीवियस क्लास में जो एंटीजन्स और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कुछ टर्मिनोलॉजी जो एंटीजन को समझने के लिए था वो हमने देखा था 2-3 प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि समझने और कनेक्ट करने के लिए आसानी होगी। तो हम इस क्लास में टाइप्स ऑफ एंटीजन पढ़ेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एंटीजन और टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो जो एंटीजन का ओरिजिन है वो डिफरेंट बेसिस पे होता है और डिफरेंट बेसिस पे होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट बेसिस पे उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो पहला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जो हम एंटीजन का टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि मतलब जो ओरिजिनेट हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस से और वो उसके अकॉर्डिंग वो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जो एंटीजन का बेसिस ऑफ ओरिजिन है उसके बेस पर ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एंटीजन होते हैं। जो पहला हमारा है वो एक्सोजीनियस एंटीजन। जो पहला है वो एक्सोजीनियस एंटीजन। एक्सोजीनियस मीन्स क्या होता है हम समझते हैं। एक्सोजीनियस एंटीजन्स आर द एक्सटर्नल एंटीजन्स। ये जो एक्सोजीनियस एंटीजन होते हैं वो क्या है, वो एक्सटर्नल एंटीजन्स होते हैं दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। तो जो बॉडी में एंटर करते हैं आउटसाइड, बाहर से। तो जैसा कि नाम में ही सजेस्ट है, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल और आउटसाइड, एंटीजन मीन्स एंटीजन जो फॉरेन पैथोजन जो बॉडी में एंटर करे आउटसाइड से, उसको बोलते हैं एक्सोजीनियस एंटीजन। तो ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल एंटीजन होते हैं, ये बाहर से आते हैं, बॉडी में इंटर करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो लाइक इनहेलेशन और इंजेक्शन। जो हमारा कुछ जब हम किसी चीज़ को बॉडी में मतलब लेते हैं, इनहेलेट करते हैं, इंगल्फ करते हैं, और इंजेक्शन जो हम इंजेक्शन वगैरह लगता है हमें, वैक्सीनेशन हुआ या कोई भी इंजेक्शन, वो जो हमारा उसके थ्रू जो एंटीजन आता है वो एक्सोजीनियस एंटीजन का एग्जाम्पल है। These include फूड एलर्जन, जो इसके अंदर आते हैं फूड एलर्जेंस भी हो सकते हैं, पॉलन हो सकते हैं, एरोसोल्स एक्सेट्रा, एंड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीजन्स। तो जो ये हमारे एक्सोजीनियस में कौन कौन से एंटीजन आ सकते हैं, फूड एलर्जेंस, जो भी हमें फूड से एलर्जी होती है, जो भी एंटीजन्स आ जाते हैं फूड में वो फूड एलर्जन होते हैं। पॉलन, जो भी प्लांट्स होते हैं उनके जो पॉलन्स होते हैं बॉडी में आकर के एलर्जी वगैरह कॉज करते हैं, वो भी एंटीजन तरह कॉज करते हैं। और एरोसोल्स, जो भी हम हमारे एरोसोल्स होते हैं, हम जब सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, तो भी एज अ एंटीजन तरह काम करते हैं। तो ये सब जो हमारे एक्सोजीनियस एंटीजन के, ये सब हमारे एक्सोजीनियस एंटीजन में आते हैं। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंटीजन होते हैं, मतलब जो एक्सोजीनियस एंटीजन है यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीजन कहा जाता है अमंग द ऑल। जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें से ये मोस्ट कॉमन है, कौन सा, एक्सोजीनियस एंटीजन। तो जो पहला है वो एक्सोजीनियस एंटीजन मीन्स एक्सटर्नल एंटीजन, जो बाहर से आते हैं, बॉडी में आ जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया एक्सोजीनियस एंटीजन। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इंडोजीनस एंटीजन। दूसरा क्या है, इंडोजीनस एंटीजन। इंडो मीन्स इनसाइड, जीनियस मीन्स जो ओरिजिनेट हुए, और एंटीजन मीन्स एंटीजन। तो एंडो मीन्स इनसाइड, जो बॉडी के इनसाइड्स में जनरेट होते हैं, बॉडी के अंदर में ही खुद से ही जनरेट होते हैं। कैसे, तो पढ़ते हैं एंडोजीनस एंटीजन आर जनरेटेड इनसाइड द बॉडी ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारे एंडोजीनस एंटीजन होते हैं वो बॉडी में जनरेट होते हैं, कब, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम। जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो जो हमारे एंडोजीनस एंटीजन होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और बन जाते हैं एज अ, जो वायरल और बैक्टीरिया का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो खुद भी हमारे एंटीजन तरह काम करते हैं। और जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में हमारी कुछ चीज़ें बनती हैं, या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के दौरान भी हमारे जो एंडोजीनस एंटीजन होते हैं बॉडी के इनसाइड वो बनते हैं। तो एंडोजीनस एंटीजन मीन्स इनसाइड द बॉडी ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो ये हमारा रहा एंडोजीनस एंटीजन। अब से जो हमारा थर्ड है वो ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन मीन्स ऑटो एंटीजन्स आर द सेल्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दैट ड्यू टू द सम जेनेटिक और इन्वायरमेंटल अल्टरेशन। तो जो हमारे ऑटो एंटीजन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंटीजन मीन्स फॉरेन पैथोजेंस या एनी पैथोजेंस। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, एंटीजन मीन्स पैथोजन। तो जो सेल्फ का प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, अगर वो खुद मतलब बॉडी में जो होते हैं वो सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। तो सेल्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दैट
ड्यू टू सम जेनेटिक और एनवायरमेंटल अल्टरेशन। अगर हमारे बॉडी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट या अल्टरेशन हो जाता है या कोई इन्वायरमेंट से कुछ भी वेरिएशन हो जाता है तो ये हमारे अटैक होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं और जो किस पे अटैक करते हैं, ऑन इम्यून सिस्टम कॉजिंग ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये हमारे खुद के जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसी को ही अटैक करने लगते हैं। जब उसी को अटैक करने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मतलब फाइट नहीं कर पाता डिजीज के अगेंस्ट। तो जब हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को ये मारने लगते हैं, अटैक कर देते हैं, तो हमें डिजीज हो जाती है। जो डिजीज का नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो हमारे ऑटो एंटीजेंस होते हैं वो सेल्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब कोई जेनेटिक और एनवायरमेंटल अल्टरेशन होता है तभी एक्टिवेट होते हैं। और ये हमारे खुद के इम्यून, जो हमारा खुद का ऑल इम्यून सिस्टम होता है उसको अटैक करके हाईजैक कर लेते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करते हैं। तो जो हमारे ऑटो एंटीजेंस होते हैं सेल्फ प्रोटीन्स होते हैं और ये ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करते हैं। तो आई होप आपको जो 3 एंटीजन हमने टाइप्स पढ़ा, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, ऑटो एंटीजन, आपको समझ में आया होगा। एक्सोजीनस मींस एक्सटर्नल, एंडोजीनस मींस इनसाइड द बॉडी जो बनते हैं, ऑटो एंटीजन मींस सेल्फ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। अगर कुछ डिफरेंट मतलब डिफेक्ट हो जाता है जेनेटिक और एनवायरमेंटल तब वो एक्टिवेट होते हैं। और जो ऑटो एंटीजेंस होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज को कॉज करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो जो फोर्थ कैटेगरी और फोर्थ टाइप ऑफ एंटीजन है वो टाइप ट्यूमर एंटीजन। जो फोर्थ है वो ट्यूमर एंटीजन। तो ये क्या होता है, इट इज एन एंटीजेनिक सबस्टांसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर सेल्स। तो ये जो हमारे ट्यूमर एंटीजेंस होते हैं वो एक एंटीजेनिक सबस्टांस होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमारी ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे ये पाए जाते हैं। तो ये हमारे एंटीजेनिक सबस्टांसेस होते हैं, ट्यूमर के सरफेस, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे पाए जाते हैं। दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। तो जब भी हमारे जो बॉडी सिस्टम होता है उसमें जाकर के ये होस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल MSC1, MSC2। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो होस्ट में जाकर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। वो क्या क्या होता है, MSC1 और 2 मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी जो प्रोटीन होती हैं 1 और 2 को ये एक्टिवेट करते हैं। मैनी ट्यूमर्स डेवलप अ मैकेनिज्म टू इवेड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जो बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं जिससे वो हमारे इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उससे वो एस्केप हो जाते हैं, इवेड कर जाते हैं। मीन्स हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उनको पहचान नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता है और वो एस्केप और इवेड कर जाते हैं। वो कुछ ऐसा मतलब अपने रिसेप्टर और बॉडी मतलब सरफेस पे कुछ ऐसा चेंजेस कर लेते हैं जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है और उसके जो हमारी सेल सरफेस रिसेप्टर्स होती हैं वो इसको पहचान नहीं पाती। तो ये बॉडी सिस्टम को अटैक करते हैं और उससे इवेड कर जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये हमारे लिए ट्यूमर एंटीजन, ट्यूमर सरफेस पे पाए जाते हैं एंटीजेनिक सबस्टांसेस होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। जो हमारा 5th क्लास ऑफ एंटीजन है वो नेटिव एंटीजन जो है, नेटिव एंटीजन। एन एंटीजन दैट इज नॉट एट प्रोसेस्ड बाय एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इज नोन एज नेटिव एंटीजन। तो इसमें क्या ये बोल रहे हैं, जो हमारा नेटिव एंटीजन होता है वो क्या है कि ऐसा एंटीजन जो हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उसके थ्रू ये प्रेजेंट और प्रोसेस ना किया जाए, ना किया गया हो, उसको बोलते हैं नेटिव एंटीजन। तो जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं लाइक बी सेल्स, माइक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, इनके थ्रू ये प्रोसेस नहीं किया जाता है, नहीं किया गया हो, ऐसा कोई एंटीजन को बोलते हैं नेटिव एंटीजन। ये नेटिव होता है, मींस इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं करती हैं। अब ये हमने 5 कैटेगरी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमने 5 कैटेगरी पढ़ा, एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन, और हमने पढ़ा ऑटो एंटीजन, ट्यूमर एंटीजन और नेटिव एंटीजन। ये हमारे जो 5 क्लासेस थे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब हम किसके बेस पर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन कैन बी क्लासिफाइड एज इम्यूनोजन एंड हेप्टेन्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन कैन बी क्लासिफाइड एज इम्यूनोजन एंड हेप्टेन। तो जो पहला है हमारा वो इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पर जो पहला एंटीजन है वो इम्यूनोजन है। तो हम इम्यूनोजन को देखते हैं क्या है ये। दीज मे बी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स एंड कैन जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑन देयर ओन। तो जो हमारे इम्यूनोजन होते हैं वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं खुद सेल्फ, मीन्स ऑन सेल्फ। इनके पास खुद की एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे एक्टिवेट कर सकते हैं, इनको किसी और कैरियर की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, हेप्टेन्स। हेप्टेन्स जो क्या होते हैं, ये दीज आर नॉन प्रोटीन फॉरेन सबस्टांसेस। ये नॉन प्रोटीन होते हैं, फॉरेन सबस्टांसेस होते हैं दैट रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो हमारे हेप्टेन्स होते हैं फॉरेन और
फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, इनको कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस और एक्टिवेट करने के लिए। और जो इम्यूनोजन है उसको कोई कैरियर नहीं चाहिए, हेप्टेन को कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। और जो हमारा इम्यूनोजन है वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, जो हेप्टेन्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं और फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। तो आई होप आपको ये जो 2 क्लास हैं इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पर इम्यूनोजन और हेप्टेन्स आपको समझ में आया होगा। हम फर्दर डायग्राम से देखते हैं इनको। फिर ये हमारा ये डायग्राम है, काफी अच्छा डायग्राम है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट एंटीजन और उनका जो मतलब कैसे वो ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे वो बन रहे हैं। तो पहला जो हमारा ये है ये सेल्फ एंटीजन्स है। तो जो हमारी ये सेल्स हैं, ये जो हमारी येलो कलर की लोइस कलर की है, ये हेल्दी सेल्स है। ये हमारी सेल हेल्दी सेल है। सेल्फ एंटीजन एक्सप्रेशन इन हेल्दी टिश्यूज। तो जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं उस पर जो एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। सेकेंड जो हमारा ट्यूमर सेल्स है, सेकेंड जो है ये हमारी ट्यूमर सेल्स हैं, TAA। TA का मतलब क्या होता है? ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। क्या होता है TA का मतलब? ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। तो ये क्या होते हैं? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। क्या है? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन, डिफरेंशिएशन एंटीजन, CTAs। तो हमारे जो सेल्फ एंटीजन होते हैं अगर उनका ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है और वो डिफरेंशिएट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। क्योंकि क्या है, कोई भी जब प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स, कोई भी सेल्स जब ओवर एक्सप्रेस करने लगती है, एक नॉर्मल जो उनका लेवल होता है उससे ज्यादा होने लगता है ओवर एक्सप्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ट्यूमर सेल्स का मतलब फॉर्म बनना लगती है। क्या बन जाता है? ट्यूमर सेल्स बन जाता है। तो ये ट्यूमर सेल्स अगर उनके ऊपर एंटीजन एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। तो ये रहा हमारा TA मतलब ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। जो थर्ड है वो TSA। TSA मीन्स ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये क्या है हमारे, ये जो हमारा ये दिखाया गया है इस पे जो ये ऐसे जो हमारे रॉड शेप्स की तरह है, डिफरेंट कलर्स के, रेड और ये ब्राउन और ग्रीन कलर के जो है हमारे ये एंटीजन्स हैं। और जो ये सेल है वो क्या है? ट्यूमर सेल है। तो इसको देख सकते हैं जो ये TSA ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन क्या होते हैं? नियो एंटीजन्स होते हैं ये। ऑन्को वायरल एंटीजन्स, तो ये क्या होते हैं? ऑन्को वायरल मीन्स जो हमारी ऑन्कोजेनिक वायरल प्रोटीन होती है वो उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो एज ए एंटीजन तरह काम करती हैं। ये न्यू एंटीजन्स है, नियो, ये न्यूली फॉर्म होते हैं। इस पे जो स्पेसिफिक होते हैं ट्यूमर के स्पेसिफिक, ये ट्यूमर के स्पेसिफिक होते हैं। TSERVs, ये TSERVs क्या होते हैं? ट्यूमर स्पेसिफिक एंडोजीनस रेट्रोवायरस। क्या है ये? ट्यूमर स्पेसिफिक एंडोजीनस। एंडोजीनस मीन्स ट्यूमर सेल्स में ही उसके स्पेसिफिक बनते हैं। रेट्रोवायरस वगैरह जो होते हैं, रेट्रोवायरस, RNA वायरस, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो भी एज ए एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो TSA मीन्स ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन रहा। TA मीन्स ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। ये हमने तीनों देखा। तो इसके बेस पर ये जिनका ये कैटेगरी था, ट्यूमर एंटीजन कैन जनरली बी कैटेगराइज इनटू ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ द पेरेंटल जीन। तो जो हमारी पेरेंटल जीन होती हैं उनका एक्सप्रेशन के बेसिस पर इनको कैटेगरी में बांटा गया है ट्यूमर एंटीजन को, एक ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन और ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये जो हमारा सोर्स था ये हमने रिसर्च गेट, एक पेपर है रिसर्च गेट से हमने ये डायग्राम लिया है। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन और सेल्फ एंटीजन, उनके जो हेल्दी सेल्स और उस पर जो एंटीजन है उसको अच्छे से दिखाया गया है। तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंट एंटीजन है कैसे वो बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो आई होप जो ये लेक्चर था हमारा, अभी हमारा और टाइप्स के एंटीजन है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ एंटीजन अभी और हमारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। ये नेक्स्ट क्या है? हेट्रोफाइल एंटीजन। क्या है? हेट्रोफाइल एंटीजन। एंटीजन्स दैट आर शेयर्ड बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज। तो ये जो हमारे रिलेटेड स्पीसीज के बीच में जो एंटीजन्स होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन। ये क्या होते हैं? फॉर्समैन एंटीजन। ये क्या होते हैं? इनको हम दूसरे नाम से फॉर्समैन एंटीजन बोलते हैं। शेयर्ड एंटीजन बिटवीन प्रोटियस एंड रिकेट्सिया। जो हमारी प्रोटियस और रिकेट्सिया की स्पीसीज होती हैं उसमें जो आपस में एंटीजन शेयर होते हैं, मतलब उनसे जो काफी रिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन। बेल फिलिक्स टेस्ट। तो ये जो हमारा बेल फिलिक्स टेस्ट होता है वो हेट्रोफिलिक एंटीजन को आइडेंटिफाई या उसके लिए किया जाता है, बेल फिलिक्स टेस्ट। तो ये हमारा ना हेट्रोफाइल एंटीजन। नेक्स्ट है आइसोफाइल एंटीजन। जैसा कि नाम से सजेस्ट है,
एंटीजन्स कैरिड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कैपेबल ऑफ इलिसिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे भी एंटीजन्स जो इंडिविजुअल कैरी कर रहा है एक स्पीसीज का और वो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जेनेटिकली सिमिलर सेम स्पीसीज में। तो जो हमारा ये आइसोफाइल्स मीन्स आइसोफाइल्स सेम स्पीसीज, एंटीजन्स मीन्स एंटीजन जो हमारे सेम स्पीसीज में जेनेटिकली सिमिलर जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जो एंटीजन्स पाए जाते हैं और वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं उसको बोलते हैं आइसोफाइल एंटीजन्स। इसका जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स इसके कॉमन एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल है ब्लड ग्रुप एंटीजन है। हमारा जो नेक्स्ट है वो सीक्वेस्टर्ड एंटीजन। सीक्वेस्टर्ड एंटीजन क्या है? स्पर्म एंटीजन एंड कॉर्नियल टिश्यू एंड लेंस एंटीजन आर नोन एज सीक्वेस्टर्ड एंटीजन। तो जो हमारा स्पर्म का एंटीजन, कॉर्निया जो टिश्यू होता है उसका जो टिश्यू है वो, लेंस के जो एंटीजन होते हैं वो सीक्वेस्टर्ड एंटीजन के अंदर आते हैं। एक्सपोजर ड्यूरिंग डिजीज इंक्रीजेस इम्यूनोजेनिसिटी। तो ड्यूरिंग डिजीज के टाइम पे जो इनका एक्सपोजर होता है उसके टाइम पे इनका जो इम्यूनोजेनिसिटी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इनका जो इम्यूनोजेनिसिटी होता है डिजीज के, जब एक्सपोजर होता है डिजीज से, तो ये इनका जो इम्यूनोजेनिसिटी होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए इनका जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे सीक्वेस्टेड एंटीजन हुए। जो लास्ट है वो सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन क्या होते हैं? ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। डायरेक्टली एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाते हैं। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं विदाउट एंटीजन प्रोसेसिंग। बिना प्रोसेस हुए डायरेक्ट एमएससी से ये बाइंड कर जाते हैं। कौन? सुपर एंटीजन। मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस इम्यूनोसप्रेसिव। तो जो हमारे सुपर एंटीजन जब हमारे एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारा साइटोकाइंस का रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा साइटोकाइंस का रिलीज करते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सेपरेट कर देता है, मीन्स ब्लॉक कर देता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नौसिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, फेटल एट टाइम्स। तो जो ये जब इनका सिम्टम्स क्या दिखाई देता है? नौसिया मीन्स हमें मतलब अजीब टाइप का डकार आता है, वॉमिटिंग उल्टी होती है, हाइपोटेंशन टेंशन थोड़ा कम ज़्यादा होने लगता है, कभी कम कभी ज़्यादा, फेटल कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है साइटोकाइंस का रिलीज तो फेटल भी होता है, मीन्स डेथ कॉजिंग भी होता है सुपर एंटीजेंस। तो ये हमने देखा डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीजेंस, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफरेंट अदर क्लासेस ऑफ एंटीजेंस। तो आई होप जो ये हमारा लेक्चर था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप मतलब डिफरेंट एंटीजन के बारे में आप लर्न किए होंगे और आपको समझ में आया होगा डिफरेंट एंटीजन्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको हमारा अच्छा जो ये लेक्चर है आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्टिंग अस। थैंक यू।